हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 चैप्टर 2 होल नंबर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर हम सभी काउंटिंग नंबर्स को कहते हैं। जैसे हम काउंटिंग शुरू करते हैं 1 से, है ना। हमें कुछ भी काउंट करना होता है तो हम स्टार्टिंग हमेशा 1 से करते हैं। सो 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। नंबर्स तो बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं यूनिवर्स में, है ना। तो सभी काउंटिंग नंबर को हम कहते हैं नेचुरल नंबर, या हम ये भी कह सकते हैं नेचुरल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ नंबर विच स्टार्ट्स विद 1। ओके। अब अगर इसी नेचुरल नंबर के सेट में हम जीरो को भी इंक्लूड कर दें तो यहाँ पे जीरो तो कहीं नहीं है। अगर हम स्टार्टिंग में जीरो को भी इंक्लूड कर दें तो वो जो नया कलेक्शन हमारे पास बन के आएगा उसे हम कहेंगे होल नंबर। यानी कि होल नंबर्स वो सभी नंबर को कहते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं up to infinity. Clear? So 0, 1, 2, 3 up to 4 up to infinity are called whole numbers. अब नेक्स्ट टाइम हमारे पास जो है चैप्टर में वो है प्रेडिसीसर। देखो, प्रेडिसीसर कोई नया टर्म नहीं है आपके लिए। प्रेडिसीसर आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ते हुए आए हैं। प्रेडिसीसर बना है हमारा वर्ड प्री से, और प्री का मतलब होता है प्रीवियस, यानी कि पहले। अब मैथ्स में प्रेडिसीसर का क्या मतलब होता है? जैसे मैं अगर कोई नंबर दूँ आपको 3, तो 3 का प्रेडिसीसर यानी कि 3 से एक पहले क्या आता है? तो 3 से पहले क्या आता है? 2 आता है ना। इसी तरह से अगर मैं आपको एक दूसरा नंबर दे दूं 4, तो 4 का प्रेडिसीसर क्या होगा? जो 4 से एक पहले एग्जिस्ट करता है यानी कि 3। 10 का प्रेडिसीसर पूछूं तो जो 10 से एक पहले आता है यानी कि 9। अब मैंने आपको कोई बड़ा सा नंबर दे दिया, सपोज 7643 आपको एक नंबर दिया। इसका आपको प्रेडिसीसर फाइंड आउट करना है। तो प्रेडिसीसर क्या बताया? इस नंबर से एक पहले वाले नंबर को इसका प्रेडिसीसर बोलेंगे। तो आप एक पीछे वाला नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे? -1 करके। ठीक है, जैसे 3 - 1 2, 4 - 1 3 एंड 10 - 1 इज 9। ठीक इसी तरह से 7643 का अगर प्रेडिसीसर निकालना है तो हम उसमें से -1 कर देंगे। 3 - 1 इज 2, 4 6 7। सो 7643 का प्रीडिसेसर हो गया 7642। तो प्रीडिसेसर कैसे निकलता है आपका? -1 करके। क्लियर? अब नेक्स्ट हमारे पास है सक्सेसर। देखो, सक्सेसर कैसे होगा? सक्सेसर का क्या मतलब है? सक्सेसर बना है हमारा वर्ड सक्सेस से, और सक्सेस का मतलब क्या होता है? सफल होना, यानी आगे बढ़ना। तो सक्सेसर का मतलब भी क्या होगा? हम एक स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक नंबर लिया 10 का सक्सेसर पूछा तो 10 के एक बाद एक स्टेप आगे चलेंगे हम, तो हमारे पास क्या आता है? 11। तो 10 का सक्सेसर हो गया 11। अगर मैं 12 का सक्सेसर पूछूं तो 12 के बाद जो आता है यानी कि 13। 13 का सक्सेसर पूछूं तो 13 के बाद नेक्स्ट स्टेप है 14। राइट? तो सक्सेसर हमको कैसे मिलता है? +1 करके। 10 + 1 इज 11, 12 + 1 इज 13, 13 + 1 इज 14। ठीक है। अब अगर मैं यही वाला नंबर आपको दे दूँ 7643 और इसका सक्सेसर पूछूं तो क्या होगा? आपको सिंपली जस्ट इसमें 1 को प्लस कर देना है। 3 + 1 इज 4, और बाकी डिजिट हमारी सेम एज इट इज। सो 7643 का सक्सेसर हो गया 7644। ठीक है, इसको ऐसे समझ लो, हमने एक नंबर लिया 7643 और इसका सक्सेसर क्या हुआ? 7644। ठीक है, और इसी नंबर का अगर मैं प्रेडिसेसर लिखूं 7643 का, तो प्रेडिसेसर क्या हो गया? -1 करके जो आया था 7642। क्लियर? तो ये हमारे पास था गिवन नंबर, और हमने ये निकाला है +1 करके। इसको हम कहेंगे इसका सक्सेसर। और ये वाला नंबर हमने कैसे निकाला है? इसी नंबर में -1 करके, और इसको हम क्या कह रहे हैं? प्रेडिसेसर। क्लियर? ओके, चलो नाउ नेक्स्ट लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक नाउ। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होता है? देखो, नंबर लाइन क्या होती है? हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं और उसमें हम कहीं पे एक पॉइंट को मार्क कर लेते हैं ऐसे। उस पॉइंट का नाम हमने दे दिया 0। अब 0 के बाद हमने एक नेक्स्ट पॉइंट मार्क किया इस तरह से, और इस पॉइंट का हमने नाम दे दिया 1। फिर 0 से 1 के बीच में जो डिस्टेंस है ना, वही डिस्टेंस हम आगे लेते हुए चलेंगे, सेम डिस्टेंस, और नेक्स्ट पॉइंट हम प्लॉट करते जाएंगे इस तरह से इस लाइन पे। ठीक है,
और हम अपनी काउंटिंग को कंटिन्यू रखेंगे। सो पहले 0 था, फिर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इस तरह से। इस एरो का क्या मतलब है? एरो का मतलब होता है कि हम इस नंबर लाइन को कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी 6 के आगे अपनी ज़रूरत के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम कितने भी नंबर इसमें आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब नंबर लाइन में अगर हम देखें ध्यान से तो हमें क्या समझ में आ रहा है? एक तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हर एक नंबर के बीच का जो ये डिस्टेंस है ना, ये इक्वल रहेगा। ठीक है, दूसरा देखो, नंबर लाइन में 0 से राइट हैंड साइड को हम जैसे जैसे मूव होंगे तो नंबर हमारा बढ़ते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। 0 से बड़ा होता है 1, 1 से बड़ा होता है 2, 2 से बड़ा होता है 3। हम राइट साइड को जा रहे हैं तो नंबर बढ़ता जाएगा। तो बिल्कुल इसका उल्टा, अगर हम लेफ्ट साइड को आएंगे तो नंबर कम होता जाएगा, घटता जाएगा। जैसे 6 से अगर मैं लेफ्ट को मूव करती हूँ तो छोटे नंबर पे आ गए हम 5, 5 से लेफ्ट को 4, 4 से लेफ्ट को 3, इस तरह से। ठीक है, तो अगर हमें कंपेयर करना हो कि 2 और 6 में से नंबर लाइन पे ग्रेटर कौन है, अगर नंबर लाइन के थ्रू हम बता रहे हो, तो जो नंबर राइट साइड को होगा ना वो ग्रेटर होगा। सो 2 और 6 में 6 इज ग्रेटर, वो राइट में है, और 2 लेफ्ट में है, वो हो गया स्मॉलर। ठीक है, इसका यूज़ ना हम आगे एक्सरसाइज में करेंगे। चलिए, अब नंबर लाइन का यूज़ एक्चुअली में हम कहाँ करेंगे, इस चैप्टर में आगे हम करेंगे कि नंबर लाइन का यूज़ करके कैसे हम गिवन दो नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है एडिशन ऑन नंबर लाइन। तो जैसे हमारे पास ये एक नंबर लाइन गिवन है, मैंने ड्रॉ की है, इसमें ये सारे नंबर मैंने प्लॉट कर दिए, 0 1 2 3 अप टू 9। आप ये नंबर लाइन आगे भी बढ़ा सकते हैं। हर एक नंबर के बीच का डिस्टेंस देखो बिल्कुल इक्वल लेके चलेंगे हम। ठीक है, अब हमारे पास दे दिया एक एग्जाम्पल कि ऐड करके दिखाओ 4 और 5 को, कि ऐड करके इन्हें कितना आएगा यूजिंग नंबर लाइन। देखो वैसे तो सबको एडिशन आता है, 4 + 5 क्या होगा ये सबको पता है, लेकिन नंबर लाइन की हेल्प से हम कैसे ऐड करते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट नंबर जो लिखा होगा ना यहाँ पे 4, वो आपको देख लेना है इस लाइन में कहाँ पे है। ये 4 है, इस पॉइंट को आप मार्क कर दो। ठीक है, ये हो गया हमारा 4। अब 4 में हमको कितना ऐड करना है, 5 ऐड करना है, यानी कि हमें आगे की तरफ बढ़ना है, ग्रेटर नंबर की तरफ बढ़ना है। अभी मैंने बताया कि नंबर लाइन पे ग्रेटर नंबर किधर होता है, राइट साइड में होता है। तो जब भी हम नंबर लाइन पे प्लस करेंगे ना, हम राइट साइड को मूव करेंगे, कभी भी हम लेफ्ट में नहीं जाएंगे। ठीक है, अब हमें इसमें 5 ऐड करना है, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको 4 के आगे 5 स्टेप्स जंप लेने हैं। कितने स्टेप्स लेने हैं, जो नंबर ऐड करना है ना, 5 नंबर ऐड करना है, तो 5 जंप ले लो आप, यानी 4 से 5। अब यहाँ पे ये 5 ये समझ के रुकना नहीं है यहाँ पे कि हम तो 4 से 5 पर आ गए, नहीं, ये 4 का मतलब तो है ये पॉइंट, और ये 5 का मतलब है स्टेप्स। आपको 5 स्टेप्स लेने हैं, तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5th स्टेप। तो हम फाइनली कहाँ पे आके रुकते हैं, 9 पे। तो इसका मतलब 4 + 5 कितना होता है हमारा, 9। तो 9 हो गया आंसर। ठीक है, तो नंबर लाइन की हेल्प से हम इस तरह से ऐड करते हैं दो नंबर को। अब एक हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज मैंने नंबर लिया है 2 + 6। आपको 2 में 6 ऐड करना है और बताना है क्या आंसर आएगा। अभी 2 + 6 हम फिंगर पे करके सबको पता है कि कितना आएगा, फिंगर की जरूरत भी नहीं, 2 + 6 सबको पता है क्या होता है। पर नंबर लाइन पे कैसे करते हैं हम, नंबर लाइन पे क्वेश्चन आता है कि यूजिंग नंबर लाइन ऐड दिस, तो आप डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते वहाँ पे, आपको नंबर लाइन ड्रॉ करके दिखानी होगी। तो जैसे ये एक नंबर लाइन ड्रॉ की है, ये सारे नंबर है, इसमें 0 से लेकर 9 तक आप आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। क्या बताया मैंने, पहला नंबर क्या है 2 पे आपको मार्क कर लेना है ऐसे। अब आपको प्लस करना है, यानी कि आगे की तरफ को जंप करना है, और कितनी बार जंप करना है आपको, 6 टाइम्स। सो 2 के बाद ना 6 जंप हम लेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। कहाँ पे आके रुके हम, 6th जंप में 8। तो इसका मतलब 2 + 6 क्या होता है हमारा, 8 आंसर है ना। देखो 2 + 6 इज 8 ही होता है, और ये नंबर लाइन पे हमने इस तरह से रिप्रेजेंट भी कर दिया। ठीक है, बहुत इजी है। जो पहला नंबर है उस पर आपको बस पॉइंट कर लेना है, और फिर जितना आगे वाला नंबर ऐड करना है उतने आपको स्टेप्स आगे जंप करने हैं। क्लियर। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है, अब इसमें क्या है, सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, अगर हम
एडिशन के लिए आगे की तरफ बढ़ते हैं तो सब्ट्रैक्शन यानी कि छोटे की तरफ जाना है हमें, यानी कि वापस पीछे की तरफ को आना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पूछा कि 8 - 3 कितना होता है, नंबर लाइन पे, नंबर लाइन की हेल्प से बताना है कितना होता है आंसर। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे एडिशन में किया है सेम वही प्रोसेस आपको सब्ट्रैक्शन में भी फॉलो करना है। यानी पहला नंबर 8 है, वहाँ पे आपको पॉइंट कर लेना है ऐसे। अब 8 से आपको 3 स्टेप्स जंप करने हैं। 8 से कितने स्टेप? 3। लेकिन कौन से डायरेक्शन में, राइट साइड को या लेफ्ट साइड को? हम इस बार कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन, यानी छोटे नंबर की तरफ जंप करना है। तो कितने जंप आप लेंगे? 3। तो 1 2 एंड 3 जंप, और थर्ड जंप में हम कहाँ पहुँचे हैं? 5 पे। तो 8 के पीछे 3 जंप लेने पर हम 5 पे पहुँचे हैं, तो इसका आंसर हो गया हमारा 5। ठीक है, एक पार्ट और करते हैं। जैसे मान लो 6 - 2 आपको रिप्रेजेंट करना है, कितना होता है? अब ये करना है नंबर लाइन पे, तो फिर से सेम प्रोसेस है। पहले आप 6 पे स्टैंड करेंगे, ये आपका हो गया 0.6। ठीक है, और यहाँ से जंप करना है कितनी बार? 2 स्टेप। कौन से डायरेक्शन में? क्योंकि माइनस बोला है तो माइनस हमेशा लेफ्ट को, क्योंकि लेफ्ट की तरफ देखो छोटे नंबर चलेंगे। तो कितनी बार जंप करना है? 2 बार। अच्छा, 2 का मतलब ये नहीं कि आप 6 से सीधा 2 पे जंप कर रहे हैं। 2 का मतलब है कि सिर्फ 2 स्टेप्स है। मैंने पहले भी बताया, इसका मतलब क्या होता है? स्टेप्स होता है, ये नंबर नहीं है। 2 नंबर पे आपको नहीं जाना, 2 मतलब स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप और ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप। तो आंसर कितना आएगा हमारा? 4। क्लियर था ना? बहुत ईजी। चलो, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, मल्टीप्लिकेशन ऑन नंबर लाइन। नाउ मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे हम नंबर लाइन पे? जैसे मान लो हमें रिप्रेजेंट करना है 4 × 3 क्या होता है ना? 4 3s आर, आंसर हम सबको पता है, लेकिन उस आंसर को हम नंबर लाइन पे कैसे शो करें? तो मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन से थोड़ा सा अलग है। देखो 4 × 3 है ना, मल्टीप्लिकेशन हमेशा स्टार्ट होगा, हम स्टैंड करेंगे 0 पे। मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको हमेशा स्टैंड करना है 0 पे। ठीक है, अब इस 4 का मतलब होता है स्टेप्स, यानी आपको 4 स्टेप्स जंप करने हैं, और 3 का मतलब होता है 3 टाइम्स जंप करना है। ठीक है, तो 0 से 4 स्टेप्स, तो जैसे 0 से मैं आगे चलूंगी, 4 स्टेप्स कहाँ पे आएंगे? देखो 1 2 3 4। तो 0 से अगर मैं 4 स्टेप्स आगे चलूँ तो मैं पहुँचती हूँ नंबर 4 पे। और ऐसे जंप मुझे कितनी बार करने? 3 बार। तो जैसे मैंने एक बार तो कर लिया, अब ऐसे ही आप दूसरी बार करेंगे 1 2 3 4, फिर एक बार और करेंगे 1 2 3 4, तो आप पहुँच जाएंगे 12 पे। तो 4 × 3 क्या हो गया आपका? 12, है ना? अब देखो करना कैसे है। सबसे पहले 4 स्टेप्स लेने हैं हमको, तो 1 2 3 4, इस पूरे 4 स्टेप्स को मैंने एक जंप मान लिया। ठीक है, फिर इसके बाद फिर मुझे 4 स्टेप्स चलने हैं, तो 1 2 3 4, यानी 8 पे मैं पहुंचूंगी। तो 4 से 8 तक मैंने दूसरा जंप मार लिया। फिर 8 के बाद फिर मुझे 4 स्टेप्स चलने हैं, 1 2 3 4, यानी मैं 12 पे पहुंचूंगी। तो मैंने सीधा 8 से 12 तक एक थर्ड जंप ले लिया। तो मैंने कितनी बार लिए ये 4 स्टेप के जंप? कितनी बार लिए? 3 बार। 1 2 3, 3 टाइम्स ले लिया। तो आंसर हमारे पास क्या हुआ? हम कहाँ पे आके पहुंचे? 12 पे। सो 4 × 3 इज 12। देखो 4 3s आर 12। हो गया ना नंबर लाइन की हेल्प से? एक एग्जाम्पल और करके देखते हैं दोबारा से। 2 × 5, है ना? 2 × 5 आपको पता है 2 5s आर क्या होता है। नंबर लाइन पे कैसे करेंगे? सिंपल रूल मैंने बताया, क्या करना है आपको? आपको सीधे 0 पे आके खड़े हो जाना है। तो ये हम 0 मार्क कर लिए हमने, हम 0 पे स्टैंड कर लिए। इसके बाद 0 पे क्यों कर? मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको 0 पे ही रहना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे तो आप पहले वाले नंबर पे स्टैंड करते हो ना, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको 0 पे स्टैंड करना है जंप लेने के लिए। अब आपको 2 का मतलब क्या है? स्टेप्स। 2 स्टेप्स का आपको एक जंप मारना है। और 5 का मतलब क्या है कि 2 स्टेप का एक जंप कितनी बार मारना है? 5 टाइम्स। क्लियर? देखो यहाँ से 0 से 2 स्टेप, 1 2, 2 स्टेप का एक जंप, 2 पे आ गए। फिर उसके बाद 1 2, 2 स्टेप का दूसरा जंप, 1 2 6 पे आ गए। फिर 1 2 8 पे आ गए। फिर 1 2 हम आ गए 10 पे। अब जंप कितनी बार करना था? 5 बार। 1 2 3 4
5। तो 5 बार जंप लेके हम पहुंच गए नंबर 10 पे। सो 2 5s आर 10। तो कुछ इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं नंबर लाइन पे। क्लियर? इजी है। चलो, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1 with question number 1. So first question is write the next 3 natural numbers after 1 0 triple 9. हमें 1 0 ट्रिपल 9 के बाद के आगे के 3 नेचुरल नंबर लिखने हैं। सो नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर का मतलब क्या हो गया कि एक तरह से हमें सक्सेसर निकालने के लिए तो बोला गया है। सक्सेसर मतलब +1 करते जाना है हमको। तो देखो कैसे करेंगे हम। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहले है 1 0 ट्रिपल 9। इसका नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, +1 कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। 1 0 ट्रिपल 9 में +1 हमने किया। कैसे? 9 + 1 10, 1 कैरी, 9 + 1 10, अगेन 1 कैरी, 9 + 1 10, 1 एंड 1। सो पहला नंबर तो हमारे पास आ गया 11,000, है ना। अब नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर बोले ना, तो एक तो हमने फाइंड आउट कर लिया। फिर 11,000 में हमको क्या करना है, फिर से +1 करना है। सो 11,000 में +1 करेंगे तो 0 + 1 इज 1, 0 0 एंड 1 तो हमारे पास आ गया नेक्स्ट नेचुरल नंबर 11,001। ठीक है। फिर 11,001 में फिर अगेन हम +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11,002 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा 1 2 एंड 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10,999। 1 0 9 ट्रिपल 9 के बाद के 3 नंबर ये होते हैं नेक्स्ट। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इज राइट द 3 होल नंबर्स अकरिंग जस्ट बिफोर 1 0 1। हमको 1 0 से आने वाले पहले 3 नेचुरल नंबर्स लिखने हैं इसमें। सॉरी, पहले 3 होल नंबर या नेचुरल नंबर जो भी बोले वो लिखने हैं। इससे आने वाले पहले के 3 नंबर। तो देखो कैसे करेंगे। पहले के 3 नंबर निकालने का क्या मतलब है, हमें प्रेडिसेसर पूछा हुआ है और प्रेडिसेसर के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं -1। सो ये नंबर हमें दिया हुआ है। अब 10,001 दिया हुआ है। तो 10,001 का प्रीवियस नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से -1 कर देंगे। ठीक है, आंसर क्या आएगा यही कैलकुलेट करते हैं। तो 10,001 में से 1 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 - 1 इज 0, 0 0 0 एंड 1। तो ये हमारे पास हो गया 10,000। ठीक है, ये आ गया हमारा पहला नंबर। अब इस 10,000 का प्रीवियस निकालने के लिए हम फिर इसमें से -1 कर लेंगे। ठीक है, सो 10,000 - 1। अब ये 0 क्या हो गया हमारा 10 और ये 10 हो जाएगा 9। सो 10 - 1 इज 9, ये भी हो गया 9। ये सारी डिजिट्स हमारी बन जाएंगी 9 और ये 1 हो गया हमारा 0। सो क्या हो गया 9,999। फिर 9,999 में से हम अगेन -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसी में से हम -1 कर लेंगे ना। 9 - 1 8 और 999 यानी 9,998। क्लियर? इजी क्वेश्चन सब। अगर नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर बोले तो आपको +1 करते जाना है हर नेचुरल नंबर में। और अगर हमें बोला है कि जस्ट बिफोर के 3 नंबर्स लिखने हैं तो आपको -1 करते जाना है। इज दैट क्लियर? चलो, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। ये तो सभी को पता होगा। अभी हमने चैप्टर स्टार्ट करते हुए होल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी कि होल नंबर वो होते हैं जो स्टार्ट होते हैं 0 से। सो 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। देखो ये क्वेश्चन हमें कैसे करना है, इसे ना हम एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे सपोज मैंने पूछा कि 6 एंड 10 के बीच में कितने नंबर एग्जिस्ट करते हैं, तो आप क्या करेंगे, 7 8 एंड 9। 6 से लेकर 10 के बीच में हमारे पास टोटल कितने नंबर है, 3। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हमें इन दोनों के बीच में जो है नंबर जो है लिखकर फिर कैलकुलेट करने की ज़रूरत ना पड़े, डायरेक्ट कोई तरीका हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो 6 और 10 के बीच के नंबर पूछे ना, तो हम पहले 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 आएगा। और फिर 4 में से हम एक नंबर और सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3। तो 10 से 6 के बीच में कितने नंबर एग्जिस्ट करेंगे हमारे, 3 नंबर करेंगे। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि 13 एंड 24 के बीच में कितने नंबर आएंगे, तो आपको इस बार इस तरह से कैलकुलेट नहीं करना है, ऐसे करेंगे आप कैलकुलेट। क्या करेंगे, 24 - 13 करेंगे सबसे पहले।
तो हमारे पास ये आ गया 11, और फिर 11 में से 1 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ गया 10। सो 13 से 24 के बीच में हमारे 10 नंबर एग्जिस्ट करेंगे। देखो वेरीफाई कर लेते हैं, हम काउंट करते हैं इनके बीच में 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 आंसर आ गया। तो एक आसान सा तरीका है दो गिवन नंबर के बीच में टोटल कितने नंबर एग्जिस्ट करते हैं वो फाइंड करने का। ठीक है, पहले उनको सब्ट्रैक्ट करना है, फिर जो आंसर आए उसमें से अगेन आपको 1 सब्ट्रैक्ट करना है। वही हम यहाँ पे करेंगे। हाउ मैनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53? उसके लिए आप क्या करेंगे, आप 53 में से पहले तो 32 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, 3 - 2 इज़ 1, 5 - 3 इज़ 2, 21 आया। फिर 21 में से आपको -1 करना है तो आपका आ गया 20। ठीक है, सो हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन देम? 20 नंबर्स आर देयर बिटवीन देम। ये हो गया आपका आंसर। राइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट इज राइट द सक्सेसर ऑफ दीज आर द 4 पार्ट्स। सक्सेसर का क्या मतलब बताया था मैंने? सक्सेसर का मैंने मीनिंग बताया था, आपको +1 करते जाना है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट पार्ट है 2 4 4 0 7 0 1, इसका यू हैव टू कैलकुलेट सक्सेसर। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली जस्ट ऐड 1। ठीक है, एडिशन हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। 1 + 1 इज 2, 0 7 0 4 4 2। तो ये आपका आंसर हो गया 2 4 4 0 7 0 2। ओके, नेक्स्ट इज 1 0 0 1 9 9। इसके सक्सेसर के लिए अगेन +1 करेंगे तो 9 + 1 इज 10, 1 is carry, then again 9 + 1 is 10, 1 is carry, 1 + 1 is 2, 0 0 1. So 1 0 0 2 0 0 is the successor. Next number is 1 1 0 9 9 9 and 9. कितनी बार 9 लिखा है हमारे पास? 5 times, तो हमने लिख दिया। सक्सेसर के लिए अगेन +1 करेंगे इसमें हम। 9 + 1 is 10, 0 आया, 1 कैरी, 9 + 1 is 10, अगेन 0 1 कैरी, 9 + 1 10, 9 + 1 10, 9 + 1 10, इस बार 1 कैरी इधर आएगा तो 1 and 0 is 1, और ये हो गया एक और 1। तो ये आ गया हमारा सक्सेसर। नेक्स्ट इज 2 3 4 5 6 7 0। इसका सक्सेसर के लिए +1 करेंगे तो हो गया ये 0 + 1 is 1, 7 6 5 4 3 2। ये पूरा नंबर ऐसे एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हो गया सक्सेसर। बहुत ईजी है, आपको सिर्फ +1 करते जाना है हर नंबर में। ठीक है, ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला हुआ है राइट द प्रेडिसेसर ऑफ। प्रेडिसेसर का क्या मतलब बताया मैंने? प्री मतलब प्रीवियस, तो प्रेडिसेसर में आपको क्या करना है? माइनस करना है। ठीक है, फर्स्ट नंबर हमें दिया है 94, 94 का प्रेडिसेसर निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे? -1। सो 4 - 1 इज 3 एंड 9 का 9। ओके, नाउ पार्ट बी। सो ये हो गया हमारा 10,000 हमें दिया हुआ है, इसका प्रेडिसेसर -1। सो 0 में से तो 1 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, क्या होगा? ये हो गया 10, तो ये हो जाएगा 9। 10 - 1 इज 9, ये हो गया 9, ये भी हमारे पास 9 बन गया। 0 हमारे सारे पहले के पीछे के 9 बनते जाते हैं, सिर्फ शुरुआत का 10 बन जाता है, और ये 1 हो गया हमारा 0, खत्म। सो 9,999 इस प्रेडिसेसर हो गया। नेक्स्ट इज 20890, माइनस करेंगे हम 1, ये हो जाएगा हमारा 10, और ये हो जाएगा हमारा 8। सो 10 - 1 इज 9, 8 में से तो कुछ सब्ट्रैक्ट करना ही नहीं है तो 8 ही रहा। अब इससे 8 का कुछ नहीं, 8 0 2, ईजी है। नेक्स्ट 7 6 5 4 3 2 1, -1 कर लेंगे। सो 1 - 1 इज 0 2 3 4 5 6 7, पूरा नंबर एज इट इज आएगा, सिर्फ 1 - 1 आपका हो गया 0। तो ये लास्ट में 321 था, ये हो गया 320। क्लियर? तो बहुत ईजी क्वेश्चन थे दोनों। सक्सेसर के लिए सक्सेस मतलब आगे बढ़ना, तो आप करेंगे +1। ठीक है, सक्सेसर में +1 एंड प्रेडिसेसर में मतलब प्रीवियस, पीछे जाना तो -1। ओके, चलो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। सो 7th क्वेश्चन में कहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन। यानी कि 7th क्वेश्चन के जैसे ये पार्ट्स दिए हुए हैं, हर एक पार्ट में 2 नंबर का एक पेयर बना हुआ है, तो हमें ये बताना है कि इस पेयर ऑफ नंबर में कौन सा नंबर जो है नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड में होता है दूसरे वाले नंबर से। ठीक है,
ऑल्सो राइट दैम विद द अप्रोप्रिएट साइन ग्रेटर देन और स्मॉलर देन बिटवीन दैम। और साथ साथ हमें क्या करना है, हमें इनका इन दोनों के बीच में हमें साइन भी लगाना है, मतलब कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले स्मॉलर और ग्रेटर का ही साइन लगा लेते हैं हम। सो हमें पता है कि 530 और 503 में कौन सा ग्रेटर है, 530 ग्रेटर है, और कौन सा स्मॉलर है 503, तो ये साइन आ जाएगा। सिंपल। ऐसे ही आप बाकी के पार्ट्स में भी पहले साइन लगा लेना। फिर बोला अब नंबर लाइन पे कौन सा नंबर हमारा लेफ्ट में रहेगा और कौन सा राइट में। तो बेसिकली हमें ये बताना है विच नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ अदर नंबर। ठीक है। अब जब नंबर लाइन मैंने आपको पढ़ाई तो मैंने आपको क्या बताया था, जैसे ही आपने एक नंबर लाइन बना दी है ना, ये आपने एक पॉइंट मार्क किया 0 और आगे के सारे पॉइंट होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है। अब अगर मैं आपको दो नंबर दे दूँ कंपेयर करने के लिए, एक मैंने बोला आपको 1 और एक मैंने बोला आपको 3, आप ये दोनों नंबर कंपेयर करो 1 एंड 3। ठीक है। तो 1 एंड 3 में कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, सो 3 इज़ ग्रेटर, तो हम ऐसे लिख लेंगे 3 इज़ ग्रेटर, है ना। अब अगर मैं बोलूँ कि बताओ कि कौन सा नंबर लेफ्ट में है, तो 1 इज ऑन द लेफ्ट ऑफ 3, है ना। देखो ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है और ये मेरी राइट हैंड साइड है, तो कौन सा नंबर लेफ्ट में है, 1 इज ऑन द लेफ्ट ऑफ 3, 1 जो है 3 के लेफ्ट में है। क्लियर। अब अगर आप ये ऑब्जर्व करो तो 1 एक स्मॉलर नंबर है ना, और 3 ग्रेटर है, मतलब 1 से तो ग्रेटर ही है। तो जो स्मॉलर नंबर है वो लेफ्ट में है, जो ग्रेटर नंबर है वो राइट में है। तो स्मॉलर नंबर हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगा। वही हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। 530 एंड 503 में 530 इज ग्रेटर, स्मॉलर कौन सा है 503, सो 503 विल बी ऑन लेफ्ट ऑफ 530। बस आपको यही बताना है कि लेफ्ट में कौन सा होगा। तो आपको सिंपली क्या सोच के रखना है दिमाग में कि जो नंबर स्मॉलर है वो लेफ्ट में होगा। ठीक है। देखो जैसे नंबर लाइन पे 1 स्मॉलर है 3 से, तो लेफ्ट में है। अगर मैं 2 और 3 को कंपेयर करूँ तो 2 इज स्मॉलर, सो 2 लेफ्ट में है 3 के। ठीक है। 2 और 4 को कंपेयर करूँ तो 2 इज स्मॉलर 4 इज ग्रेटर, तो 2 लेफ्ट साइड में है क्योंकि वो स्मॉलर है। ठीक है। नेक्स्ट 370 एंड 307 में पहले हम क्या करते हैं, साइन का यूज़ करके ग्रेटर और स्मॉलर बता दिया हमने। 370 इज ग्रेटर देन 307, राइट। अब अगर नंबर लाइन पे पूछे कि कौन सा लेफ्ट में होगा, तो मैंने कहा जो स्मॉलर है। तो 370 एंड 307, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों नंबर 3 से स्टार्ट हो रहे हैं, पर सेकेंड डिजिट यहाँ 7 है और इधर सेकेंड डिजिट हमारी 0 है, तो 7 तो बड़ा हो गया ना, तो इसलिए ये ग्रेटर हुआ। ठीक है। अब स्मॉलर क्या है 307, तो 307 विल बी ऑन लेफ्ट, किसके, इन द लेफ्ट ऑफ 370। क्लियर। नेक्स्ट इज 98765 एंड 56789। तो पहले तो नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कर लेते हैं हम, है ना। सीधा 9 देख के नहीं बोलना या सीधा 5 देख के नहीं कह सकते हम कि कौन सा स्मॉलर है कौन सा ग्रेटर है। सो लेट्स काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स। सो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों में इक्वल नंबर ऑफ डिजिट है। अब हम फर्स्ट डिजिट कंपेयर करते हैं, इधर 9 है इधर 5 है, तो ये हो गया हमारा बड़ा 98765 ग्रेटर देन 56789। ठीक है। क्लियर हो गया। ये हो गया हमारा बड़ा नंबर। तो जो छोटा नंबर है स्मॉलर है वो कहाँ होगा, लेफ्ट में। 56789 विल बी ऑन लेफ्ट ऑफ 98765, राइट। डन। डन हो गया क्वेश्चन। नहीं, अभी एक पार्ट और है हमारा, पार्ट डी। 9830415 100230001 काफ़ी बड़े नंबर हैं, तो हम पहले वही करेंगे जैसे इधर किया, नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट की। तो यहाँ कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 है तो ये बड़ा हो गया। 9830415 हो गया इस बार हमारा स्मॉलर दैन 100230001। ठीक है। ऐसे नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि ये 9 है तो ये बड़ा है, ये 1 तो छोटा होता है, नंबर ऑफ डिजिट्स भी तो देखने हैं। ठीक है। अब ये स्मॉलर है तो यही लेफ्ट में होगा। 9830415 विल बी ऑन लेफ्ट, विल बी ऑन लेफ्ट ऑफ दिस। ठीक है। तो क्वेश्चन इजी था बहुत। इस तरह से आपको करना है, नंबर को कंपेयर करके पहले बताना है विच वन इज स्मॉलर एंड ग्रेटर, और फिर जो स्मॉलर नंबर है वही लेफ्ट में होगा हर एक पार्ट में। ठीक है। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 8। देखो ये क्वेश्चन ना हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और इवन इस चैप्टर में भी एक ही एक्सरसाइज है।
हम चल रहे हैं न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो एनसीईआरटी का न्यू प्रिंट आया है। अब उसमें एक ही एक्सरसाइज है सेकंड चैप्टर में 2.1 और ये उसका लास्ट क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। यानी इन गिवन स्टेटमेंट्स में से ट्रू और फॉल्स आपको बताना है सिर्फ, ठीक है। अब ये आप तभी बता पाओगे जब आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इस चैप्टर के। कुछ मैंने इंट्रोडक्शन में बताया और कुछ इस चैप्टर के क्वेश्चंस हमने कर लिए, तो उससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे अब तक। जैसे पार्ट ए है 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, क्या ये ट्रू है? नहीं। नेचुरल नंबर मैंने बताया था किसको कहते हैं, नेचुरल नंबर हम कहते हैं काउंटिंग नंबर्स को, ठीक है। और काउंटिंग हम कहाँ से शुरू करते हैं? अगर हमें नंबर ऑफ चेयर काउंट करनी है किसी रूम में तो हम 1 से शुरू करेंगे, 1 2 3, 0 से तो कभी शुरू नहीं करते हैं। तो क्या 0 नेचुरल नंबर है? फॉल्स, 0 नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट 400 इज द प्रेडिसीसर ऑफ 399। प्रेडिसीसर का मतलब क्या हुआ? पहले, यानी -1 करना। तो बोला है 400 जो है वो 399 का प्रेडिसीसर है। नहीं, 399 से पहले क्या आता है -1 करके? 398 आएगा, तो ये गलत दिया हुआ है, ये तो सक्सेसर है, तो ये भी हो गया फॉल्स। सी पार्ट 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। 0 हमारा सबसे छोटा होल नंबर है, बिल्कुल सही बोला हुआ है। होल नंबर क्या बताया था मैंने? होल नंबर वो होते हैं जो 0 से शुरू होते हैं, या जिसको हम कहते हैं कि काउंटिंग नंबर में अगर हम 0 और इंक्लूड कर दें। तो ये क्या दिया हमें? ट्रू। तो थर्ड पार्ट का आंसर हो गया हमारा ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है फोर्थ पार्ट, और फोर्थ पार्ट में बोला हुआ है 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। 600 जो है वो 599 का सक्सेसर है। सक्सेसर कैसे आता है? +1 करके। तो 599 के आप एक आगे बढ़ेंगे तो आप पहुंच जाएंगे 600 पे, तो ये बिल्कुल ट्रू है, सही बात है। नेक्स्ट ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? देखो इसको हम समझेंगे इस तरह से। सबसे पहले तो नेचुरल नंबर, इसका एक सेट बना लो। नेचुरल नंबर हमारे हो गए 1 2 3 4 एंड अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब होल नंबर का एक सेट बनाओ। होल नंबर हमारे पास क्या होते हैं? बस इसमें 0 और लगा दो, इसी सेट में बस 0 लगा दो स्टार्टिंग में, बाकी सब सेम, ठीक है। ये हो गया। अब देखो क्या ये सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर भी है? बिल्कुल, ये सारे नेचुरल नंबर देखो होल नंबर भी है। क्वेश्चन क्या था? ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, तो बिल्कुल सही है। अगर मैं कहूँ 1 एक नेचुरल नंबर है तो क्या वो होल नंबर भी है? हाँ। अगर मैं कहूँ 2 3 4 नेचुरल है तो क्या वो होल भी है? बिल्कुल। अप टू इन्फिनाइट नेचुरल है, अप टू इन्फिनाइट होल है, तो ये तो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट हो गया है, ठीक है। अब ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट बोला है एफ पार्ट ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। सारे होल नंबर, सभी होल नंबर नेचुरल भी हैं, यानी बिल्कुल इसका ऑपोजिट। तो देखो सभी होल नंबर पे अगर हम आए, अगर हम ये वाले होल नंबर की बात करते हैं 1 से लेकर इन्फिनिटी, तो क्या ये होल नंबर नेचुरल है? बिल्कुल, है ना। और अगर हम ये वाले होल नंबर की बात करें 0, तो 0 होल तो है, पर क्या ये नेचुरल भी है? नहीं। 0 जो है एक होल नंबर है, लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल। 0 इज होल बट नॉट नेचुरल, सो दिस इज फॉल्स। क्लियर? नेक्स्ट, the predecessor of a 2-digit number is never a single digit number. predecessor of a 2-digit number, कि 2 डिजिट के नंबर का जो प्रेडिसीसर होता है यानी उससे पीछे वाला, वो कभी भी एक सिंगल नंबर नहीं हो सकता। 2 डिजिट के नंबर का प्रेडिसीसर कभी भी एक सिंगल नंबर नहीं हो सकता। देखो अगर हम कोई 2 डिजिट का नंबर कंसिडर करें, सपोज मैंने एक 2 डिजिट का नंबर लिया है ऐसे, ये मेरा 2 डिजिट का नंबर हो गया है 99। इसका प्रेडिसीसर निकालेंगे यानी -1 करेंगे तो 98 आएगा, यानी 2 डिजिट का प्रेडिसीसर भी 2 डिजिट आ रहा है, 1 2 1 2, है ना। ऐसे मैंने लिया 20 का प्रेडिसीसर भी 19 है ना, तो 2 डिजिट का प्रेडिसीसर यहाँ भी 2 डिजिट ही आया है। पर अगर मैं 2 डिजिट लूँ 10 1 0 और इसका प्रेडिसीसर निकालेंगे तो वो तो 9 आ गया, ये तो सिंगल डिजिट हो गई, है ना। तो 2 डिजिट का प्रेडिसीसर हमेशा 2 डिजिट नहीं रहता। यहाँ पे देखो 2 डिजिट का प्रेडिसीसर 2 नहीं आया, तो ये आंसर क्या हो गया हमारा? फॉल्स। क्लियर? नेक्स्ट, 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, ये तो सब साफ साफ गलत लिखा हुआ है। स्मॉलेस्ट होल नंबर तो 0 है। द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसीसर।
अब देखो 1 से पहले तो 0 आता है, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, तो 1 का तो प्रीडिसीजर है ना, 1 का प्रीडिसीजर है 0। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है नेचुरल नंबर की, कि नेचुरल नंबर 1 का प्रीडिसीजर नहीं होता है। अब देखो ये हमने लिखा था ना नेचुरल नंबर, ये हमारे नेचुरल नंबर है जो 1 से शुरू है। अब मैं अगर इस सेट में जाऊँ तो इस सेट में 1 के पीछे तो कोई नंबर है ही नहीं, यानी नेचुरल नंबर 1 का कोई प्रीडिसीजर नहीं होता है। तो ये बात जो लिखी हुई है ये बिल्कुल सही लिखी गई है कि नेचुरल नंबर 1 का कोई प्रीडिसीजर नहीं है। अब जे पार्ट है, द होल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडिसीजर। देखो सेम क्वेश्चन है, 1 हैज़ नो प्रीडिसीजर, बट इस बार क्या बोल दिया, होल नंबर लिख दिया यहाँ पे। अब देखो दोबारा देखो, ये होल नंबर का एक सेट बनाया था हमने, इसमें होल नंबर हमारे शुरू हो रहे थे 0 से, है ना, तो 0 के बाद आया था 1। अब क्वेश्चन बोला गया है कि होल नंबर 1 का कोई प्रेडिसीसर नहीं होता, यानी 1 में हम -1 करेंगे तो कुछ है ही नहीं होल नंबर में, ये तो गलत हो गया। 1 का अगर हम प्रेडिसीसर निकालते हैं -1 करके होल नंबर में तो 0 आता है, और 0 तो होल नंबर है। तो ये जो बोला हुआ है होल नंबर 1 हैज़ नो प्रेडिसीसर, ये फॉल्स हो गया। होल नंबर में 1 का प्रेडिसीसर होता है, नेचुरल नंबर में 1 का प्रेडिसीसर नहीं होता। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं के पार्ट। द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12। क्या 11 और 12 के बीच में 13 लाई करता है? बिल्कुल गलत है। द होल नंबर 0 हैज़ नो प्रेडिसीसर। 0 का कोई प्रेडिसीसर नहीं होता। अब होल नंबर शुरू ही 0 से होता है तो 0 में -1 करके तो कुछ है ही नहीं ना पीछे। वैसे 0 में -1 करके हमारे पास माइनस नेगेटिव का 1 आ जाता है, बट होल नंबर नहीं होता नेगेटिव। तो ये हो गया हमारा ट्रू। होल नंबर 0 हैज़ नो प्रेडिसीसर, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये कोई प्रेडिसीसर नहीं है। द सक्सेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर। कि 2 डिजिट का कोई नंबर लो और उसका सक्सेसर निकालो, क्या वो भी 2 डिजिट का आएगा? देखो इसको हम यहीं पे समझ लेंगे। जैसे मैंने लिया 2 डिजिट का एक नंबर मैंने ले लिया है 10, और उसका सक्सेसर फाइंड आउट किया +1 करके तो 11 आया। नाउ 10 इज़ अ 2 डिजिट नंबर, 11 इज़ ऑल्सो 2 डिजिट नंबर। ठीक है, कोई दूसरा नंबर मैंने लिया है 95, इसमें +1 करेंगे तो 96। सो 2 डिजिट का नंबर जो सक्सेसर आया वो भी 2 डिजिट आया है ना। अब एक बार क्या करती हूँ, मैंने एक और एग्जांपल ले लिया 99। 99 का सक्सेसर लेंगे +1 करके तो आ गया हमारा 100। तो 99 इज़ अ 2 डिजिट नंबर एंड 100 इज़ अ 3 डिजिट नंबर, 1 2 3। तो क्या हर बार 2 डिजिट का सक्सेसर 2 डिजिट में ही आता है? नहीं, कई बार वो 3 डिजिट में भी आ जाएगा, कई बार नहीं, सिर्फ एक बार। 99 को +1 करके 100 3 डिजिट में आ गया। तो जो बोला गया है सक्सेसर 2 डिजिट का इज ऑलवेज अ 2 डिजिट, ये तो हमारा फॉल्स हो गया, है ना। ये देखो ये रहा एग्जाम्पल इस बात का सबूत कि हमारा फॉल्स हो गया। क्लियर? सो पार्ट M was the last part of this question and the exercise and chapter is over here। ये बहुत ही एक छोटा और बहुत इजी चैप्टर था जो यहीं पर एंड होता है। क्लियर? आई होप आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स और सारे क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के सब कुछ क्लियर हो गया होगा इस वीडियो के थ्रू। अब हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर। तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन।